Assalamu alaikum, dear students. Today we will start a last lecture of the chapter acids, bases, and salts. That is called water of crystallization. It is very simple topic, my dear students. You should keep this mind. What is water of crystallization? समझे हो जिगर में? तो पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज क्रिस्टल. आप जानते हैं क्रिस्टल जो होता है ये 3 डायमेंशनल जियोमेट्री, जिस तरह सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर जो इट इज क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर. मतलब क्रिस्टल लाइन स्ट्रक्चर हम उसको कहते हैं विच गिव्स क्लियर कट जियोमेट्री व्हेन कटेड बाय एनी शार्प एज टूल. क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर उसको कहते हैं जब हम किसी सबस्टेंस को तोड़ेंगे उसका जो लास्ट वाला स्ट्रक्चर है वो भी क्रिस्टलाइन ही होगा. जब हम उनको शार्प एज टूल से कटेंगे या अपनी ज्योमेट्री रिटेन करना चाहिए उसको. तो अब उस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, उस क्रिस्टल में अगर वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा, पार्ट होगा इस क्रिस्टल का. फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, ऐसे सोडियम क्लोराइड एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, तो इसको कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. तो यही मैंने कहा, द वाटर मॉलिक्यूल्स दैट फॉर्म द पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ए क्रिस्टल, वो वाटर मॉलिक्यूल जो हिस्सा है एक क्रिस्टल का, उसको कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. समझ आया जिगर में? हाँ, फिर से क्या कहा मैंने? व्हाट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? वाटर मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट होता है, जो पार्ट है एक क्रिस्टल का, उसको कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टल. एग्जाम्पल दी, अगर सोडियम क्लोराइड नुन फिलिस मज इसके वाटर मॉलिक्यूल्स पे, उसको कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. इस वाटर मॉलिक्यूल जो इसका पार्ट होता है, इसको कोई स्ट्रांग बॉन्डिंग नहीं होती है इसके साथ. फॉर एग्जाम्पल इस सोडियम क्लोराइड के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इनको स्ट्रांग बॉन्डिंग नहीं होती है. अगर हम सिंपल हीटिंग देंगे ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये वाटर वहां से रिमूव हो जाएगा, ये बाहर निकलेगा खुद ही. तो कोई स्ट्रांग बॉन्डिंग नहीं होती है वाटर मॉलिक्यूल को इस क्रिस्टल में. अब याद रखिए वो साल्ट्स जिनमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होगा, मतलब जिनमें वाटर प्रेजेंट होगा, उनको कहते हैं हाइड्रेटेड साल्ट्स. इंपॉर्टेंट पॉइंट है. दो साल्ट्स in which water of crystallization is present are called, म्योन गोबर, उनको कहते हैं हाइड्रेटेड साल्ट्स. आर कॉल्ड हाइड्रेटेड साल्ट्स. फॉर एग्जाम्पल क्या? वो साल्ट जिनमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं हाइड्रेटेड साल्ट्स. एग्जाम्पल मैं दूंगा आपको म्योन गोबर हाइड्रेटेड साल्ट्स का. कॉपर सल्फेट 5 टाइम्स वाटर, इसको कहते हैं म्योन गोबर हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट. क्या बोलते हैं? हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट. मतलब इस कॉपर सल्फेट क्रिस्टल में वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, तो इस साल्ट में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसको कहते हैं हाइड्रेटेड साल्ट्स. आर यू गेटिंग मी? अब वो साल्ट्स जिनमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं प्रेजेंट होता है उनको कहते हैं एनहाइड्रस साल्ट्स. समझ आए? दो साल्ट्स in which water of crystallization is absent are called anhydrous salts. They are called anhydrous salts. उनको anhydrous salts कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल जिगर म्योन FeSO4 आयरन, इसको बोलते हैं एनहाइड्रस आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट बोल सकते हो आप. एनहाइड्रस फेरस या आयरन सल्फेट, इसको मैं लिखूंगा ऊपर भी.
फेरस सल्फेट। हाँ जिगर में क्या मैं कह रहा हूं, मैंने कहा वो साल्ट्स जिनमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एब्सेंट होता है उनको कहते हैं एनहाइड्रस साल्ट्स। जिस तरह आयरन सल्फेट, एनहाइड्रस आयरन सल्फेट, इसको कहते हैं एनहाइड्रस साल्ट। आर यू गेटिंग मी? तो इसके बाद याद रखिएगा, मैंने अभी कहा ना आपको, इस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को कोई इस वाटर मॉलिक्यूल को कोई बॉन्डिंग नहीं होते क्रिस्टल के साथ। तो अगर सिंपल हीटिंग देंगे तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज रिमूव्ड। ये वाटर, क्या मैंने कहा जिगर में, तो इनको एनहाइड्रस साल्ट्स कहते हैं। इसके बाद आप एक और पॉइंट लिखिए, ऑन स्ट्रांग हीटिंग। ऑन स्ट्रांग हीटिंग, अगर हम स्ट्रांग हीटिंग करेंगे म्यून गोबर, हाइड्रेटेड salts lose water of crystallization, and becomes anhydrous। म्यून गोबर अगर हसन हाइड्रेटेड साल्टन स्ट्रॉन्ग हीटिंग करो, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव गसन और म्यून गोबर ये एनहाइड्रस बन जाते हैं। जिस तरह कॉपर सल्फेट 5 टाइम्स वाटर, जिसको कहते हैं हम हाइड्रेटेड आयरन, जब हम इसको हीट देते हैं म्यून गोबर तो ये कन्वर्ट हो जाता है कॉपर सल्फेट और वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकलते हैं। इधर देखा ना, कॉपर ये है एनहाइड्रस और ये है हाइड्रस, हाइड्रेटेड। इधर देखिए, स्ट्रॉन्ग हीटिंग दी कॉपर सल्फेट, जिसमें वाटर क्रिस्टलाइजेशन 5 वाटर मॉलिक्यूल्स है, जब हीट दी हमने तो कॉपर सल्फेट बना और वाटर बाहर निकला। तो हाइड्रेटेड किस में कन्वर्ट हुआ? एनहाइड्रस में। इसके साथ याद रखना आपको, अगर हम इसी एनहाइड्रस को इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर रखेंगे, जहां पे मॉइस्चर होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स एयर में ज्यादा होगा, तो ये साल्ट, ये एनहाइड्रस साल्ट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन गेन करेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रस में, हाइड्रेटेड साल्ट में। समझ आई म्यून गोबर? फॉर एग्जाम्पल इधर पॉइंट, कॉपर सल्फेट ये एनहाइड्रस है, क्या है, इसको इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर रखेंगे, ये 5 वाटर मॉलिक्यूल्स गेन करेगा और ये बनाएगा कॉपर सल्फेट 5 टाइम्स वाटर। इसने बनाया हाइड्रेटेड। ये पॉइंट मैं फिर से बोलूंगा जिगर में, मैंने कहा अगर आप स्ट्रॉन्ग हीटिंग करोगे हाइड्रेटेड साल्ट्स को, दे लूज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जब इन्होंने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज की तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे एनहाइड्रस में। एट द सेम टाइम अगर एनहाइड्रस को हम फिर भी रखेंगे मॉइस्चर में, ये वहां पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन गेन करेंगे और वाटर मॉलिक्यूल्स गेन करेंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे हाइड्रस में। आर यू गेटिंग मी? दिस इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वंस अगेन आई विल रिपीट दिस लेक्चर। वाटर मॉलिक्यूल्स जो पार्ट होते हैं एक क्रिस्टल का, इसको कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। साल्ट्स, वो साल्ट जिनमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होता है, उनको कहते हैं हाइड्रेटेड साल्ट्स। जिस तरह कॉपर सल्फेट 5 टाइम्स वाटर, इट इज हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। और साल्ट्स जिनमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एब्सेंट होता है उनको कहते हैं एनहाइड्रस साल्ट्स, आयरन सल्फेट, फेरस सल्फेट। अगर स्ट्रॉन्ग हीटिंग देंगे हम, हाइड्रेटेड साल्ट लूज करते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन और बिकम्स एनहाइड्रस, कॉपर सल्फेट 5 टाइम्स वाटर। और जब ये एनहाइड्रस कन्वर्ट हो जाते हैं, ये लूज करते हैं एनहाइड्रस को, जब म्यून गोबर इन प्रेजेंट मॉइस्चर रखते हैं तो ये गेन करते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स और कन्वर्ट हो जाते हैं हाइड्रेटेड में। तो दिस वाज ऑल अबाउट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एंड आवर 10th क्लास सिलेबस इज कंप्लीटेड। अल्लाह हाफिज डियर स्टूडेंट्स।